अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों यहाँ पर कर लें आप पूरी तरह से तैयारी, इसलिए कि शाम को आने वाला है FOMC से जुड़ा एक बड़ा डाटा और उसके कंप्लीट मिनट्स, उसकी पूरी दोस्तों अपडेट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। और बड़ी बड़ी और ख़बरें जो इस वक्त मार्केट के लिए ट्रेडर्स को करती हैं तैयार, खास करके अबू धाबी से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पर पहले से ही स्क्रीन पे ओपन करके बैठा हूँ। आफ्टर दैट मार्केट का हम रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपने क्या करना है, अगर आपको लगे कि ये कंटेंट और ये ख़बरें आपके किसी काम की हैं तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं ऑडियंस को अपडेट करता चलूँगा इसके इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक हमें अभी चाइना में ऑफ डेज देखने को मिल रही हैं, यानी कि 3 दिन हो चुके हैं। इस वक्त जो ट्रेडिंग वॉल्यूम मार्केट में अभी फ़िलहाल कम है वो उसकी वजह एक ये भी बन रही है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि जब ऑफ डेज़ में वॉल्यूम सोच से भी ज़्यादा गिर जाता है तो अचानक हमें ऑफ डेज़ में भी वॉल्यूम बढ़ना शुरू दिखाई देने लग जाता है। इसलिए कि ये भी किसी हद तक मार्केट को इस्तेमाल करने के लिए होता है, यानी कि जैसे अभी हम आजकल XAG यानी कि सिल्वर बैक टोकन में एक रिकॉर्ड कमी देख रहे हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह इस वक्त ये है कि चाइना की मार्केटें जो हैं वो बंद हैं और उसकी बदौलत आपको उसका वॉल्यूम कम होने की वजह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आपको सोच से भी ज़्यादा निचले लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और डोमेस्टिक दुनिया भर की डोमेस्टिक मार्केट में आपको इस वक्त सिल्वर भी जो है वो अच्छा खासा डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अगर आज FOMC के जो मिनट्स हैं वो मार्केट के हक़ में आ जाते हैं तो यकमुश्त हम 1 बिलियन की या एक नई एंट्री मार्केट में सरमायाकारी की तौर के तरफ से देख सकते हैं, वो भी अबू धाबी की तरफ से। ठीक है जी, यानी कि ज़ाहिरी बात है एक बहुत ही मशहूर अल्फाज हैं जो मैं एक ज़माने से आपके साथ शेयर करता आया हूँ कि करेक्शन इज़ इक्वल टू द प्रॉफिट। शायद अगर आप मुझे पिछले 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, तो अगर आज मार्केट में करेक्शन आती है FOMC से पहले पहले तो ये इक्वल टू द प्रॉफिट बन जाएगी, इसलिए कि लोगों को पहले से ही ये मालूम है कि जो इसकी ट्रेडिंग स्लॉट है वो कहाँ तक वर्क कर रही है। और जैसे कि कल मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी शेयर की थी बिटकॉइन की, उसका मैं जो लिंक है आई बटन पे दे दूंगा, उसमें आपको पूरे हफ्ते की, आने वाले हफ्ते की परफॉर्मेंस के बारे में अपडेट यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों अब हम मार्केट की तरफ आ चुके हैं और मार्केट में कैपिटलाइजेशन बड़ी स्मूथली अपर लेवल पे जा रही है, जिसको मेन सपोर्ट हासिल है BTC डोमिनेंस की, जो गिर गिरा के 56.20 पे आ चुका है। अगर हम यहाँ पर इस वक्त BTC को देखें तो उसकी जो स्ट्रगल है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन स्ट्रगल बस इतनी ही है कि ये इस वक्त 70,000 जैसे रेजिस्टेंस लेवल में एंटर होने से कासिर है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि TRB टोकन से मुशाहबत रखता हुआ रिवर कॉइन एक मरतबा फिर से 33% तक डाउन कर गया है। तो लिहाजा याद रखिएगा कि रिवर इज़ नॉट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन। लास्ट हुआ ये कि ऑडियंस के कहने पे मैंने इसका एक तज्जिया शेयर किया। याद रखिएगा कि हमारी हर कोशिश, हर अलर्ट, हर खबर ऑडियंस के लिए होती है, यूट्यूब फैमिली के लिए होती है, लेकिन जब आपका जो डिमांड लेवल है बहुत बढ़ जाए तो मैं आपकी डिमांड पे उसका तज्जिया करता हूँ। तो याद रखिएगा, कुछ दोस्तों को ये गलतफहमी हुई कि मैंने उसे फंडामेंटल की लिस्ट में डाल दिया है। मैं कौन होता हूँ दोस्तों किसी टोकन को फंडामेंटल की लिस्ट में डालने वाला, लिहाजा मैंने रिवर को तज्जियातन शेयर किया था आपकी डिमांड पे। और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि इट्स नॉट अ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन, इसका बिहेवियर इसी तरह का है और आगे भी इसी तरह का ही रहेगा। सो गाइस, अर्ली मॉर्निंग में हम देख चुके हैं कि BTC एक मरतबा फिर से 68,000 को ब्रेक कर चुका है और हम 66,850 का लो देख चुके हैं। तो अब ये जो ड्रामा है दोस्तों ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, ये चीज़ अपने ज़हन में रख लीजिएगा। और अभी हमारी वीडियो के दरमियान ही हम देख रहे हैं कि इथेरियम एक नई रेजिस्टेंस जो कि है अचीव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ लेस, यानी कि वॉल्यूम बढ़ने में कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही। लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से।
गाइस XRP की टोटल स्ट्रगल 1.46 से 1.49 के दरमियान ही है। अगर ये सेशन अब एक्सपायर हो जाता है आज का शाम 6 बजे तक, यानी कि जब नया सेकंड ट्रेडिंग सेशन इंटरनेशनली यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद स्टार्ट होगा, तो यकीनन XRP के लिए अब सपोर्टें तब्दील होने वाली हैं। यानी कि अगर हम ब्रेक करते हैं यहाँ से, तो 1.45 से 1.43 का ही यहाँ पर एक नॉर्मल लेवल देखेंगे और पॉजिटिव जोन स्टार्ट होगी 1.51 के बाद। 1.51 पे जस्ट और जस्ट 45 मिनट की रेजिस्टेंस XRP में थोड़ी सी एनर्जी फूंक सकती है। नाउ BNB की दोस्तों हमारी जो मिडनाइट में सपोर्ट सामने बनकर आई थी, जो हर्डल थी इसकी, वो 615 की थी। अर्ली मॉर्निंग में आपने देखा कि BNB 614 का डिप लेकर 626 का हाई दे चुका है। तो अब तकरीबन तीसरा हफ्ता होने को है, BNB टोटल 15 से $28 के दरमियान रोटेट हो रहा है। सो ऑफन हम 15 की रोटेशन देख रहे हैं। तो अभी के लिए BNB की जो सपोर्ट है 2 वे वो 608 से 615 के दरमियान रहेगी और रेजिस्टेंस विल बी 629 टू 631 सोलाना का दोस्तों सेम 2 प्लस और 2 माइनस का फार्मूला चल रहा है। हम 84.10 का फिर लो देख करके आए हैं और हाई हमने देखा 86.05 का। तो आप देख सकते हैं कि ये सिलसिला अभी जारी है और ये जारी रहेगा। आज की FOMC मीटिंग के रिजल्ट के दरमियान हमें हर सूरत सोलाना के 85.10 की सपोर्ट को देखना है। इसकी स्ट्रॉन्गनेस का अंदाज़ा आपको 86.20 की रेजिस्टेंस के बाद मिलेगा, जो इसे ज़्यादा से ज़्यादा 88 तक लेकर के जा सकता है और रिवर्सल विल बी 83.20। इस वक्त मार्केट के दोस्तों तज्जियों में एक तज्जिया ADA का मैं यहाँ पर ऐड करने लगा हूँ। ADA दोस्तों जो इसी 1-1.5 माह में 50 सेंट से गिर के 28 सेंट तक आ चुका है। अभी भी इसमें कोई मुस्तरद बिहेवियर मौजूद नहीं है। तो आज के लिए अगर हम 0.2875 तक की रेजिस्टेंस इख्तियार नहीं करते, तो हम दोबारा से 0.2830 का रुख इख्तियार करेंगे। नाउ BCH के लिए दोस्तों 555 से 558 हमारी सपोर्ट थी। आप देख सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट गो एंड चेक। हम 556 का लो देख चुके हैं और 68 यानी कि 568 का हाई भी। तो ये $12 की रोटेशन थी। अब ऐसे लग रहा है कि BCH कमज़ोर पड़ रहा है, यानी कि इसकी सपोर्टें अब चेंज होने वाली हैं। तो अब इसका सारा दारोमदार 550 पे होगा। 550 से अगर हमें कोई रेजिस्टेंस मिलती भी है तो वो थोड़ी स्लो रहेगी, जस्ट लाइक 559,561। नाउ चेन लिंक दोस्तों, चेन लिंक का बिहेवियर 8.90 से रिजेक्शन के बाद हम फिर से 8.75 का लो देख करके आए हैं। इसका ओवर स्टक बिहेवियर इसे दोबारा 8.60 तक यहाँ पर दोस्तों लेके जाने की दावत देता है। नाउ Zcash दोस्तों, Zcash के लिए हमारी 290 की सपोर्ट थी। Zcash ने अर्ली मॉर्निंग में जो कि है इसे आसानी से कर दिया ब्रेक और हम तकरीबन 281 तक का लो देख करके आए हैं। अब सेकेंड ट्रेडिंग सेशन के लिए तो ये ज़रूरी होगा कि ये 285 को ही प्रोटेक्ट करे, जिसके बाद 290-91 की रेजिस्टेंस इसे एक इसकी रोटेशन के लिए काम आ सकती है। अदरवाइज ब्रेकिंग जोन जो तो 285 का टूटना ही है और 280 का लो तो हम बार बार देख रहे हैं। नाउ गाइस XAUT जिसकी मिडनाइट की परफॉर्मेंस पहले शेयर करना बड़ी ज़रूरी है। ये 4878 पे था, आपको अपडेट किया गया था कि इसकी यहाँ पर अगर 4885 पे रेजिस्टेंस नहीं बन पाती तो आप नॉर्मली 4865 का लो देखेंगे। तो गाइस अर्ली मॉर्निंग में आपने 4885 का हाई भी देखा, एग्जैक्ट वहाँ से मार्केट रिजेक्ट भी हुई, 4837 का लो भी आया और अब ये 4919 से रिजेक्ट हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि XAG के ऊपर जो प्रेशर है वो चाइना हॉलीडेज़ का ही है, तो गोल्ड मार्केट के ऊपर भी है ही है। तो अभी हम अगर 4905 से 4915 की रेजिस्टेंस नहीं अपनाते तो ऐन मुमकिन है कि हम 4870 4880 का नॉर्मल लो यहाँ पर देखेंगे। लास्ट में एंटर करना चाहूँगा यहाँ पे मैं दोस्तों यूनिस्वैप को 3.50 इसकी सपोर्ट रहेगी और रेजिस्टेंस 3.65 की। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और पिछले तकरीबन 11 घंटों से BTC थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम गेन कर रहा है। लेकिन अभी हम कुछ कैंडल देख रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी रिवर्सल है, यानी कि बिरिश हैंगिंग मैन की तरह, लेकिन आखिरी सुर उसका ये बाकी है कि उसमें आपको ग्रीन कलर का डॉट दिखाई दे रहा है। मैं ये समझता हूँ कि BTC का 68,000 पे मुसलसल खड़े रहना कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। रिवर्सल नॉर्मली फिर से 67,000 का या 66,800 का इसका एक बिहेवियर बना हुआ है।
तो मेजर सपोर्ट अभी तक 65,000 की ही रहेगी और स्ट्रॉन्गर जोन 70,500 की, जिस पे रिजेक्शन के चांस तो ख़त्म हो ही नहीं रहे। यानी कि कोई भी बड़ी कैंडल जब 15 मिनट के कैंडल चार्ट पे बन रही है तो वो फ़ौरन रिवर्सल लेकर के आती है। ये चीज़ अपने ज़हन में रखें। ले मैंने आपके लिए 15 मिनट की कैंडल ओपन कर दी है ताकि आप वो दोस्त जिनको कैंडल चार्ट सीखने की का शौक़ है वो साथ साथ वो भी चीज़ें सीखते रहें। तो गाइस इस तरह का शेडो ये देख रहे हैं ना, ये आज बनने के चांसेस हैं। अगर इस तरह का शेडो बनता भी है तो ये रिजेक्शन ही लेकर आने वाला है और कुछ नहीं करने वाला। तो याद रखिएगा और मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारा फौरी तौर पे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के FOMC के मिनट जो आएंगे उनकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट आप फ़ौरन हासिल कर सकते हैं। हेल्पफुल टोकन रहेगा यहाँ पर दोस्तों। ADA, डोज और यूनिस्वैप पढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस कल से लेके अब तक इथेरियम जो है वो 2000 को बड़े ज़बरदस्त और मजबूती से ग्रैब किए हुए है। आपको मिडनाइट में अपडेट कर दिया गया था कि अगर हमने 2000 या 2005 को ब्रेक किया तो हम 1970 से 1950 का नॉर्मल लो देखेंगे। तो गाइस 1970 का आप लो देख चुके हैं। 2038 से मार्केट रिजेक्ट भी हुई है और अभी के लिए फ़िलहाल 2018 पे अटकी हुई है। अब आप मुझे खुद बताएं, इन दोनों कैंडल को आपको देख कर क्या लगता है कि इनके अंदर कोई पोटेंशियल है? नहीं, इनमें कोई पोटेंशियल नहीं है। फिर भी मज़ीद मालूमात के लिए 4 आवर की तरफ चले चलते हैं। तो 4 आवर में आपको शेडोज़ ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखें शेडोज़। अगर हमें आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन में हेल्दी वे में एंट्री मारनी है तो हर सूरत इथेरियम को 2045 से 2055 को लेकर एंट्री करनी होगी, जो इथेरियम को इतनी पोटेंशियल तो दे देगा कि हम दोबारा 2090 तक का हाई लेवल देख सकते हैं। याद रहे, मैं फिर कह रहा हूं कि रिजेक्शन का एलिमेंट ज़रूर रहेगा। अच्छा, अब वीकर जोन कहाँ पे है? वीकर जोन है दोस्तों 2000 के ब्रेक हो जाने पे और जस्ट 45 मिनट ना रिकवर करने पे इथेरियम आपको उल्टे पैरी 1970 से 1950 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। हेल्पफुल टोकन रहेगा BCH, Zcash और BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।